हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दास के चैनल में आप सभी प्यार पे बिहार जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कार्तिक मास का मैं 31 अध्याय सुना जा रही हूँ। कथा अच्छी लगे तो शेयर भी करना। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात। ये भक्ति मेरी तुलसी माँ को प्रणाम करते हैं, शालिग्राम जी को प्रणाम करते हैं, आंवला देवता को प्रणाम करते हैं। नारद जी की यह कथाएं महाराज पृथु बड़ी श्रद्धा एवं मनयोग से सुन रहे थे, साथ ही अपनी जिज्ञासाओं का शासन भी कर रहे थे। अब उन्हें भीम पंचक व्रत का महात्मा जानने की इच्छा हुई। तब उन्होंने नारद जी से इस प्रकार कहा, हे देवर्षि, आप सर्व ज्ञाता है, आप भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है के विषय में बताएं। यह किस कारण इतना प्रसिद्ध हुआ, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, यह व्रत अनादिकाल से था, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। इनका पुनः उदय कैसे हुआ, यह वृत्तांत सुनो। इस युग में भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बताया था और उन्होंने ही सर्वोत्तम व्रत किया था। इसी कारण इसका नाम भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। हे राजन, महाभारत युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए तो सर्वप्रथम वे विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका हृदय से आदर सत्कार किया। तत्पश्चात वे भीष्म जी के पास गए। वहाँ जाकर कुशल क्षेम के आदान प्रदान के बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपने आगमन का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म को बताया। तब भीष्म बोले, श्री कृष्ण, आप मेरी कुछ उत्सुकता का समाधान करो। आप तीनों लोगों के स्वामी होते हुए केवल पांडवों की तरफ से ही दूत बनकर क्यों आए हो, तथा पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम क्यों है, इसका क्या कारण है? तीनों लोग आपके वश में है, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा तप व्रत दान पुण्य अथवा यज्ञ किया, अथवा ऐसा कौन सा वशीकरण उसके पास है जिसके कारण आप उनके वश में आ गए? यह सुनकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह गुप्त रहस्य है, तथापि मैं आपकी उत्सुकता शांत अवश्य करूंगा। पूर्व जन्म में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा कठिन व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है, इसी कारण ये गंगा पुत्र है, मैं उनके वश में हूँ। हे मधुसूदन, अब तो मेरी उत्सुकता और अधिक बढ़ गई है। कृपया बताइए कि कौन सा व्रत है जिसे करने से आप वश में हो जाते हैं? सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपको पूरा वृत्तांत सुनाता। प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में 5 ब्राह्मण थे। उनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत तथा हंस थे। ये पांचों सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान तथा गंधर्व विद्या में निपुण थे। सभी दिशाओं में जा जाकर उन्होंने अपनी गायन विद्या द्वारा खूब धन अर्जित किया। अपने भ्रमण काल के समय भी यह मथुरा नगरी में राजा सुबीर के राज्य में पहुंचे। उनकी राज्य सभा में अपनी संगीत कला के प्रदर्शन की इच्छा थी। 4 दिन उपवास कर वे परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा के संबंध में पूर्ण जानकारी ली तो उन्हें ज्ञात हो कि राजा की एक कादम्बरी नाम की भोग पत्नी, जो संगीत विद्या में निपुण और मधुर गायन करने वाले, नित्य केवल राजा के मनोरंजन के लिए नित्य गायन करती है। उसका रूप लावण्य एवं यौवन अद्वितीय है। यह सुनकर वे पांचों स्थान पर जा खड़े हुए, जहाँ से कादम्बरी के नित्य गायन के स्वर सुनाई देते थे। तत्पश्चात वे राजा के पास आने जाने वालों के बीच खड़े होकर इस प्रकार कहने लगे, बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि यहाँ के राजा के पास दक्ष संगीत कला एवं गायन का ज्ञाता नहीं है। कादम्बरी के नित्य करते समय बजने वाली वीणा के तार तक कसे हुए नहीं है। यह बात उड़ती उड़ती राजा कानों तक पहुंची। तब राजा ने उन पांचों को वहां बुलाया जहां कादम्बरी का नृत्य हो रहा था। पांचों ने वहां पहुंचकर राजा को आशीर्वाद दिया और अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। कादम्बरी ने उन्हें संगीत और नृत्य विद्या में प्रवीण समझकर उनके सम्मान में अपना एक अति विशिष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। एक गंगापुत्र, जब उसने चक्र में ताल दी तब ब्राह्मणों ने उसे रोका। कादम्बरी ने चक्र छोड़कर ताल का यथा योग्य प्रति उत्तर दिया, किंतु चक्र खंडित न किया। कादम्बरी की इस कला एवं उसके रूप माधुर्य पर वे पांचों ब्राह्मण मोहित उठे। कादम्बरी भी उन पांचों के गुणों पर मोहित उठी। उसी रात्रि उसने एक सखी के माध्यम से उन पांचों तक यह संदेश भेजा कि उनमें से एक व्यक्ति प्रतिदिन नगर के उत्तर की ओर यमुना तट के समीप वृक्षों के घिरे अनंत नामक निर्जन नृत्यवन मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करे। उस समय भी वीणा तथा राग का कौशल दिखाऊंगी। ब्राह्मण कला प्रेमी गुणवंत संगीतकार थे और कादम्बरी के प्रभावित भी थे, अतः उन्होंने स्वीकृति दे दी। भगवान कृष्ण बोले, हे विष्णु जी, मेरा एक भक्त था, दुष्ट संगीति के भय से गांव से दूर वहां आकर रहता था। उन दिनों में भीष्म पंचक व्रत करता था और उसी देवालय में मेरा पूजन होता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन कवि का नाम का बड़ा भाई उस देवालय में आया। कादम्बरी भी उस समय वहां पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार मेरा पूजन किया, कवि नामक उस ब्राह्मण ने भी मेरा पूजन किया।
उसके बाद वीणा लेकर उसने गायन आरंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, अतः उसने गायन और कादम्बरी को नृत्य करते देख उसे लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। प्रातःकाल होने पर मेरे भक्त ने गोबर से आचमन किया। कवि नामक उस ब्राह्मण ने भी उसे देखकर वैसा ही किया। कादम्बरी अपने महल जा चुकी थी। हे गंगा पुत्र, मेरे भक्त की संगति, रात्रि जागरण और मेरा श्रद्धा से पूजन करने से कवि का समस्त पाप नष्ट हो गए। अतः द्वादशी के दिन में अपना समस्त द्रव्य दान कर विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया, उसने भी मेरे ब्रह्मचारी की भांति देखा देखी उसी प्रकार मेरा पूजन किया। फिर रात्रि भर कादम्बरी का साहित्य गायन कर सुबह अपने गोमूत्र का आचमन किया। तत्पश्चात उसने भी अपना समस्त धन दान कर दिया और सन्यासी हो गया। उसने निश्चय की जिस प्रकार कादम्बरी नृत्य गायन कर एवं रूप लावण्य को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। हे बीच में इसी प्रकार त्रयोदशी को दृढ़, चतुर्दशी को दंत एवं पूर्णिमा को हंस भी वहाँ आया। उन्होंने भी अपने दोनों बड़े भाइयों की भांति पूजन कर रात्रि भर नृत्य किया और दूसरे दिन विरक्त हो गए। उनमें से दृढ़ से ने गौ दुग्ध का आचमन किया, दंत ने ब्रह्मचारी से बचे घी का आचमन किया और हंस नाम वाले सबसे छोटे भाई ने ब्रह्मचारी को प्रणाम करे पश्चात यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कम किया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन यह व्रत किया। हे गंगा पुत्र, कार्तिक मास में हमारा पूजन व दान पुण्य करने से करोड़ों योगियों के समान फल प्राप्त होता है। उधर जब राजा को कादम्बरी के नित्य प्रति महल से जाने का समाचार मिला तो उसे महल में बंद कर दिया। कार्तिक मास में हमारे समक्ष नित्य गायन करने के फलस्वरूप हुई अपने अगले जन्म में कादम्बरी द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के नीचे की श्राद्धिकर्म करने के कारण युधिष्ठिर हुआ। एकादशी जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि, महादेव, दंत और नकुल और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण भीम हुआ। हे भीष्म जी, पूर्व जन्म में पांडवों द्वारा किए गए इस प्रति कारण ही मैं उसके वशीभूत हुआ। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, कलाकार को संयमी और आस्थावान होना चाहिए। उस पांचों ब्राह्मणों में यही गुण था। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो ये था 31वां अध्याय। अब पढ़ लेते हैं 32वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नमारानी नमो नमो, हरिपुत्रानी नमो नमो। कौन से महीना बुद्धसरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुद्धसरा सूर्यंत सामारानी नमो नमो, हरिपुत्रानी नमो नमो। कौन से महीना उत्तर पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास उत्तर पूजा, मक्खी मास हुई सगाई, सामारानी नमो। मुठींचा कामटशाली अन्नमुठींचा सामारानी नमो नमो। 56 हो 25 सामारानी नमो नमो। हरि ज्योति समझ के आरती गावे, बसी कंठ परंपरा समझ के आरती गावे, मनवा छिपा जिसका सामारानी। तुलसी माता की सुधा आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए। राधे राधे।